मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरे प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि बुआई के तुरंत बाद जो हम खरपतवार नाशी छिड़कते हैं, जिन्हें हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स कहते हैं, उसको छिड़कने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या सही तरीका है ताकि घास कम से कम निकले। होता यह है कि जब हम इन खरपतवार नाशियों को बुवाई के बाद छिड़कते हैं तो इनका असर कम हो जाता है, जिससे घास जल्दी निकल आती है और हमें ऐसा लगता है कि ये हर्बिसाइड या जो खरपतवार नाशी है या जो दवा है सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है या यह खराब दवा है। अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें तो इस दवाई का हम बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं और खरपतवार जो शुरू में निकलते हैं उनको निकलने से रोक सकते हैं। अगर शुरुआत में ही खरपतवार रुक गए तो फिर जो प्रतिस्पर्धा रहती है वो कम रहती है और हमारी फसल तेजी से बढ़ती है और अच्छी उपज हमें मिलती है। तो शुरू में जो हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड छिड़क रहे हैं उसमें क्या क्या खास बात है, आज मैं इसी बात को आपको बताऊंगा। तो पहले ये समझना जरूरी है कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड क्या होते हैं। जनरली हम दो तरह के हर्बिसाइड में कैटेगराइज करते हैं खरपतवार नाशी को। प्री इमर्जेंस, प्री मतलब पहले, इमरजेंस मतलब निकलना, मतलब घास जो निकल रही है, जो इमर्ज हो रही है, उसके निकलने से पहले ही उन खरपतवार नाशों को डालना। तो ये हम बुआई जिस दिन करते हैं उस दिन डाल देते हैं या अगले दिन डाल देते हैं या 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर इसको हम मिट्टी पे स्प्रे कर देते हैं। दूसरे होते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट मतलब हो जाना किसी काम का बाद में, और इमरजेंस मतलब अंकुरण, जब घास निकल आए तब हम उसको, जिन खरपतवार नाशों को छिड़कते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस। जनरली ये 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पे घास पे छिड़के जाते हैं, जबकि प्री इमरजेंस जमीन पे छिड़का जाता है, मिट्टी पर। तो ये इस समय बुआई का समय चल रहा है और हम अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्री इमरजेंस हर्बिसाइड छिड़कते हैं। यहाँ हमने मक्का बोई है आज, और मक्का बोने के बाद हम पायरोक्सोसल्फोन, एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है, उसका छिड़काव कर रहे हैं। अब छिड़काव कैसे करना है, देखिए अभी हमने बुआई करी है और आप देख सकते हैं कि पीछे बादल है और ये पूरी संभावना ऐसी है कि अभी 7-8 घंटे तक कोई बारिश नहीं होगी। तो जो हम छिड़काव करें इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा मौसम देख लें कि कम से कम 5-6 घंटे तक कोई बारिश ना हो। अगर 6-7 घंटे बाद कोई बारिश होती है तो फिर वो बारिश उसका असर कम नहीं कर पाती। लेकिन मान लीजिए आपने छिड़काव किया और उसके 1 या 2 या 3 घंटे बाद बारिश हो गई तो उसका असर कम हो जाता है। तो 5-6 घंटे का भी अगर समय मिल जाता है छिड़काव करने के, मान लीजिए 6 घंटे बाद बारिश होती है, तो वो दवा अपना काम कर जाती है। तो अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने बुआई करी है और आसमान में बादल तो है, लेकिन इस तरह की कोई अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि बारिश हो जाएगी। अगर बारिश कल सुबह भी होती है तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि छिड़काव हम कर रहे हैं। तो पहला समय तो यही है कि हम इस बात को इंश्योर कर लें, समझ लें कि छिड़काव के तुरंत बाद बारिश ना हो। 5-6 घंटे बाद बारिश होती है तो उतनी कोई समस्या नहीं है, लेकिन छिड़काव के तुरंत बाद बारिश होती है तो फिर छिड़काव का असर कम हो जाता है, फिर हमें दोबारा छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। तो पहली बात ये है। दूसरी, ये जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड छिड़क रहे हैं उसमें मिट्टी की नमी अच्छी होनी चाहिए। देखिए इसमें नमी है, अभी हमने बुआई की है, वैसे बीज हम बुआई करते हैं तो नमी होती है। हमने इसमें फरों जो बीज डाला उसके अंदर नमी है। अगर खेत सूखा है, कभी कभी किसान भाई ऐसा करते हैं कि सूखे खेत में बीज बो देते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं, और ऐसे खेत में, सूखे खेत में आपने बीज बोया, उसके बाद दवाई डाली, पानी लगाया, तो उसका असर नहीं होगा। जो ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है इसके लिए मिट्टी में नमी होनी जरूरी है। अगर मिट्टी सूखी होगी तो काम नहीं कर पाएगी। उसका कारण यह है कि मिट्टी में जब नमी होती है तभी जो घास का जो बीज है, जो ऊपर बीज पड़े हैं मिट्टी में, वो जमते हैं। अगर मिट्टी सूखी होगी तो बीज नहीं जमेगा। जब ये घास के बीज जमते हैं, उनका जड़ें निकलती हैं, उनका अंकुर निकलता है, तब ये इनकी जो जड़ें निकलती हैं उससे ये जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं घास के, वो इन दवाइयों को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तब वो दवा उनके ऊपर असर करती है। तो अगर मान लीजिए नमी नहीं है, घास का बीज नहीं जम रहा है, उसका सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, उसके जड़ नहीं निकली, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी दवा को। इसलिए मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के लिए। सूखे खेत में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय बीज जमेगा नहीं घास का। जब बीज जमेगा नहीं तो वो दवा असर करेगी नहीं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि नमी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो घास का बीज का जमना जरूरी है। जमता हुआ बीज ही उस दवाई को अवशोषित करता है। तो ये, इस बात का हमें ध्यान रखना है मिट्टी की नमी का। अगला ध्यान हमें ये रखना है कि देखिए जो हमें दवा डालनी है इसके ऊपर डालनी है, और फिर इस दवा, इसकी लेयर जो है इसके ऊपर बनी रहनी चाहिए। अगर दवा डालने के बाद इसके ऊपर हम चलते हैं, इस मिट्टी के ऊपर चलते हैं, तो ये दवा हट जाएगी। मान लीजिए दवा यहाँ पड़ी और मैं ऐसे करके चल रहा हूँ, दवा पड़ने के बाद मैं आगे को चल रहा हूँ, तो ये मेरे पाँव से जो मिट्टी हट रही है, तो उस जगह से मिट्टी हट, ये दवा हट जाएगी और फिर यहाँ से घास निकलेगी। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। होता यह है कि जल्दीबाजी में स्प्रे करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं और वो दवा हमारे पाँव से हटती जाती है, तो वो गलत तरीका है। तो उसमें हमको करना क्या है, स्प्रे करते हुए पीछे हटना है। जैसे ये भी आपको दिखाएंगे
कि स्प्रे करते हुए पीछे हटना है। और ये ऐसा करते हुए समय ज़्यादा लगता है, लेबर ठीक है ज़्यादा लगेगी, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन घास का कंट्रोल भी उसी से होगा। अगर आप जल्दीबाजी में काम करेंगे तो दवा का पैसा भी खराब जाएगा, आपने जो लेबर में पैसा लगाया वो भी खराब जाएगा, और जो घास निकलेगी उससे हमारे उत्पादन में कमी आएगी, उससे भी नुकसान होगा। तो सब नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए दवा छिड़कते समय हमें कैसे चलना है उसका भी हमें ध्यान रखना है, और नोजल कितना ऊपर रखनी है इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको बताएं कैसे हमें दवा छिड़कते हुए आगे चलना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे प्लॉट ये है, अब आप इस पे दवा छिड़के बताइए कैसे हम इसको दवा छिड़कते हुए पीछे को हटेंगे। ऐसे प्लॉट चल रहे हैं ना हम ऐसे, अब देखिए दवा छिड़कते जा रहे हैं और ये पीछे को बढ़ रहे हैं, तो दवा की देखिए पूरी एक लेयर बन रही है। अब ये दवा की जब लेयर बनी रहेगी तो इसके अंदर से जो बीज निकलेंगे घास के, वो जब बीज जमेगा तो उस दवा को ग्रहण कर लेगा, अब्जॉर्व कर लेगा, और उससे फिर जो है घास मरेगी। तो देखिए पीछे हटना है, आगे नहीं बढ़ना है। इसमें समय जरूर लगेगा, पूरी लेयर बननी चाहिए, मिट्टी कोई छूटनी नहीं चाहिए कोई स्थान। अगर इस तरह के आप स्प्रे करते हैं तो पूरा आप देखेंगे कि हर्बिसाइड का बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए इन्होंने इतने जगह में इसको स्प्रे किया है, अब इस जो पूरी इसके ऊपर एक लेयर बन गई है, जो हमने दवाई डाली है वो लेयर बनी रहनी चाहिए। अब ये दवा देखिए नमी है, उसके बाद मिट्टी में जाएगी, घास का बीज जैसी जमेगा उसको खत्म करेगी। अगर ये लेयर टूट गई, अब लेयर कैसे टूट सकती है, हम इसके ऊपर चलें या तो, या ट्रैक्टर चला जाए, या इसके ऊपर से आना जाना शुरू कर दें दवाई छिड़कने के बाद, या बारिश हो जाए। अगर ये लेयर 6-7 घंटे तक बनी रहती है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसके ऊपर ना चलें, कोई एक्टिविटी ना करें, छिड़काव करते हुए पीछे की तरफ हटें। तो इसमें समय जरूर लगेगा, लेबर जरूर लगेगी, लेकिन रिजल्ट्स इसके आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ साथ ये बारिश का मौसम है, मानसून का सीजन है, इस बात का भी ध्यान रखना है जब हम छिड़काव कर रहे हो तो कम से कम ऐसी संभावना हो कि 6-7 घंटे तक बारिश ना हो। जैसे आप देख रहे हैं कि बादल तो है लेकिन धूप भी निकली हुई है, और ये पूरा अनुमान है कि 6-7 घंटे तक अभी कोई बारिश नहीं होगी, और ये दवा तब तक अपना असर कर देगी। अगर रात में बारिश होगी 6-7 घंटे बाद तो भी इस दवा का असर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का छिड़काव करना है ताकि उसके में बेस्ट रिजल्ट मिले, घास को पूरी तरह कंट्रोल करे, जो हमारा खर्चा दवा पे हुआ है, लेबर पे हुआ है, वो खर्चा का नुकसान ना हो। तो इस बात का मुझे आशा है आप समझे होंगे किस तरह से हमें इसका स्प्रे करना है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।